हेलो बच्चों। तो ये आपका पेपर जो होने वाला है अभी उसका है इंग्लिश का। इसमें आपको दो सेक्शन रहता है, एक ओरल और एक रिटन। तो ओरल सेक्शन में आपको इस तरह से दिया गया है, बोला है रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन ओरली बेस ऑन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो आपको सिचुएशन ऐसा टीचर देंगी, व्हाट विल यू डू इन द गिवन सिचुएशन। तो अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है। अगर आपका पेपर कॉपी करते पकड़ा गया दोस्त तो आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। फिर एक पोएम है आपको जिसमें दूध का और ये दिया गया है, क्रोकोडाइल का और बी का पोएम है। ये आपको रीड करना है जस्ट और प्रॉपरली टीचर को सुनाना रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड से आपको आएगा पैसेज को पढ़ के कुछ क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर देने हैं। जैसे कि ट्रू फॉल्स आपको बोला गया है यहाँ पे, तो पहले का ट्रू है, फॉल्स नहीं रहेगा ये। दूसरे का बोला है द जाइंट रिटर्न टू द, तो वो फॉल्स है। अभी जाइंट गार्डन के बारे में क्या था, ब्यूटीफुल फ्लावर थे गार्डन में, 12 पीच थे, ट्रीज़ बहुत सारे। इस पैसेज में से ढूंढने का यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है आपको प्रॉपरली दी गई है, तो वो आप यहाँ पे ढूंढ के लिखना है। जैसे ये वाला दिया गया है, बलून्स थे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। फिर यहाँ पे आपको मैचअप है, रिच फ्रूट्स थे, ग्रुप जो था वॉइस था, और ग्रीन क्या थे आपके ग्रासेस थे। तो ये पैसेज में से आपको मिल जाएगा सब, तो प्रॉपरली ढूंढ के लिखना है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी थोड़ा ग्रामर टाइप में दिया गया है। तो यहाँ पे ग्रामर टाइप में दिया गया है, डू आई डायरेक्ट में आइडेंटिफाई द टेंस। तो यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि द बर्ड्स सेट बोला है एस बर्ड्स में, और सेट सिंपल पास्ट है क्योंकि यहाँ पे सेट जो है वो आपका सेकेंड फॉर्म है इसके लिए। द डे ऑफ द जाइंट कम बैक, अब यहाँ पे नाउन ढूंढने का है, तो नाउन क्या है, द जाइंट नाउन है। फिर यहाँ पे आपको दिया वापस से करेक्ट अल्टरनेटिव, ये पैसेज में से ही आपको ढूंढ के लिखना है प्रॉपरली, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, उसमें से एक ऑप्शन है। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम है, ये भी पैसेज में से आपको लिखने का है कि क्या क्या है उसके अंदर। फिर यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड वगैरह दिया गया है, ठीक है। तो ये राइमिंग वर्ड आपको प्रॉपर लिखना है। फिर ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर आपको फिल करके लिखना रहेगा, ये प्रॉपर A to Z। फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, ये एक्टिविटी है जो आपको क्या करना है, फिल करना है प्रॉपरली, ये लिखना है यहाँ पे। तो ये रीड द पिक्चर है, पिक्चर को देख के वहाँ पे आंसर देना है। फाइंड द कंपोनेंट वर्ड, कंपाउंड वर्ड बोला, तो यहाँ पे कंपाउंड वर्ड आपको फुटबॉल इसमें दिखेगा, ये पिक्चर को प्रॉपर देखना है। उसके अंदर से आपको क्या करना है, ढूंढ के ये सब क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर लिखने हैं। फिर अरेंज करना रहेगा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है ये ABCD के हिसाब से। तो इसमें जैसे KJF, तो पहला A आता है, तो पहले ये A के बाद क्या आता है आपका F आता है, F के बाद आपका J आएगा, J के बाद लास्ट पे K। तो ये चीज़ें आपको इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़े से अलग है, रीड द। और फिर यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए रहेगा, टाइम टेबल के हिसाब से आपको उसको अरेंज करना रहेगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो इधर से आपको देख के वही वाले क्वेश्चंस के आंसर पैसेज में से देख के आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर ये दो पैसेज और दिया रविंद्रनाथ टैगोर का, और एक और है सोमराज वाज, ग्रेट मराठी पोएट है, उनके बारे में भी दिया गया है। क्योंकि महाराष्ट्र के तो ये मराठी पोएट और ये रविंद्रनाथ टैगोर जो कलकत्ता के, तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी जो फील है वो भरना है। जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, लैंग्वेज, स्टेट, लिटरेसी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको भरने की प्रॉपर। फिर यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे एक साइकिल का आपको उसमें भरने का है कि आपको क्या क्या कर सकते हो अगर आपको साइकिल मिला है, थैंक यू बोलते हुए आप क्या क्या कर सकते हो। फिर इसको ट्रांसलेट करना है, तो ये थोड़ा सा एक छूट गया गाइस। विकेड मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, तो आप भर लेना, कमज़ोर लिख लेना। रॉक मतलब ये आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको गूगल पे मिल सकता है आसानी से। इसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, भारत महान है, इंडिया ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, भारत के महान वैज्ञानिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप गूगल पे भी ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर किसी का मराठी में वगैरह रहेगा तो तुम्ही करू शकता, आपला मराठी भाषामध्ये पण करू शकतात, काही हरकत नहीं। गूगलवर टाकायचं और वो ट्रांसलेट हो जाता है आपको गूगल पे, हिंदी में, मराठी में, सभी भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा 7 का पेपर रहेगा। बहुत इजी है पेपर, बस आपको प्रॉपरली अच्छे से लिखना है। एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर साल ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और अलग अलग पेपर का आपको वीडियो मिलते रहेगा।
और हमारा जो पेपर देते हैं वही पेपर आता है, तो टेंशन मत लीजिए, बस आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। तो अच्छे से देख लीजिए, पेपर पूरा 7th का है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको हर वीडियो, हर पेपर आपको मिलता रहे टाइम पे, तो आप इजीली अच्छे नंबर ला सकते हो। ऑल द बेस्ट।